हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, खाना हमें एनर्जी देता है, खेलने कूदने की ताकत देता है और हमें बीमारियों से बचाता है। तो चलो आज हम मिलकर सीखते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार मतलब ऐसा खाना जिसमें वो सब चीजें हों जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे एक सुपर हीरो को अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए खास चीजें चाहिए होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। देखो, हमारे खाने में बहुत सारी मजेदार चीजें होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें क्या क्या खास होता है। चलो एक एक करके जानते हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह होते हैं। जब हम रोटी, चावल, आलू या मीठी चीजें खाते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तभी तो हम खूब खेल पाते हैं और पढ़ाई कर पाते हैं। और ये हैं प्रोटीन। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें जरूरी होती हैं, वैसे ही हमारी मसल्स, हड्डियां और बाल बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। दालें, पनीर, अंडे और मछली में खूब सारा प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं वसा की। यह हमारे शरीर के लिए एनर्जी का बैंक है। जब हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिलती तो हमारा शरीर वसा का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा वसा वाला खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम मोटे हो जाएंगे। तेल, घी और कुछ नट्स में वसा होती है। ये हैं विटामिन। ये हमारे शरीर के छोटे छोटे सिपाही हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। अलग अलग विटामिन अलग अलग काम करते हैं। फल और सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं, इसलिए हमें खूब सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए। और ये हैं खनिज लवण। ये हमारे शरीर के हेल्पर हैं। जैसे कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और आयरन हमें ताकत देता है। ये भी हमें फल, सब्जियां और अन्य खाने की चीजों से मिलते हैं। ये है रूक्षांश। ये हमारे पेट के सफाई कर्मचारी की तरह है। ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है और पेट को साफ रखता है। हरी सब्जियां और अनाज में खूब सारा रूक्षांश होता है। और सबसे जरूरी है जल। पानी हमारे शरीर के लिए अमृत की तरह है। यह हमारे शरीर के सभी कामों को ठीक से करने में मदद करता है। हमें दिन भर में खूब सारा पानी पीना चाहिए। अब एक जरूरी सवाल, क्या सभी उम्र के लोगों को एक जैसा खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों को बढ़ने के लिए ज्यादा प्रोटीन और एनर्जी चाहिए होती है। बड़े लोगों को अपनी सेहत बनाए रखने के लिए संतुलित खाना चाहिए और बूढ़े लोगों को आसानी से पचने वाला खाना खाना चाहिए। हां, जो बच्चे और बड़े खूब खेलते कूदते हैं या मेहनत का काम करते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी वाला खाना चाहिए। लेकिन जो लोग ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, उन्हें कम एनर्जी वाला खाना खाना चाहिए ताकि वे मोटे ना हों। क्या आपको लगता है कि संतुलित आहार खाना बहुत महंगा होता है? बिल्कुल नहीं। हमारी दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इडली, रोटी, केला, पालक और दूसरी सब्जियां बहुत ही पौष्टिक होती हैं और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती। तो आप कम पैसे में भी सुपर हीरो वाला खाना खा सकते हो। सिर्फ अच्छा खाना खाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से पकाना भी जरूरी है। छिलका ना उतारें। कुछ फल और सब्जियों के छिलकों में बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए उन्हें धोकर छिलके के साथ ही खाना चाहिए। बार बार न धोएं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनके विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। ज्यादा पानी न डालें। खाना पकाते समय ज्यादा पानी डालकर उसे फेंकने से पोषक तत्व निकल जाते हैं। कच्चे फल और सब्जियां। हमें अपने खाने में कुछ फल और सब्जियां कच्ची भी खानी चाहिए, क्योंकि पकाने से विटामिन सी जैसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। देखो, ये है बूझो। उसे लगा कि हमेशा तला हुआ और वसा वाला खाना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। उसने खूब समोसे, पूरी, मलाई और पेड़े खाए और कुछ नहीं खाया। क्या बूझो ने ठीक किया? बिल्कुल गलत। इतना ज्यादा वसा वाला खाना खाने से मोटापा बढ़ता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाते तो हैं,
लेकिन हमारे खाने में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर यह कमी बहुत दिनों तक रहे तो हमें बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों को अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी। अगर प्रोटीन कम खाओगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, चेहरे पर सूजन आ सकती है और बाल भी कमजोर हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी। अगर ये दोनों ही कम खाओगे तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे और चल भी नहीं पाओगे। विटामिन ए की कमी। इससे आंखें कमजोर हो सकती हैं और रात में दिखना बंद हो सकता है। विटामिन B1 की कमी। इससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और जल्दी थकान हो सकती है। विटामिन सी की कमी। इससे मसूड़ों से खून आ सकता है और घाव भरने में देर लगती है। विटामिन डी की कमी। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और टेढ़ी हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी। इससे भी हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं। आयोडीन की कमी। इससे गले में सूजन आ सकती है और बच्चों का दिमाग कमजोर हो सकता है। लोहे की कमी। इससे कमजोरी महसूस होती है। लेकिन घबराओ मत, इन सभी बीमारियों से बचने का एक ही आसान तरीका है, संतुलित आहार खाना। अगर आप हर तरह का सही खाना खाओगे तो आप हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहोगे। देखो, ये एक खास लोगो है। यह हमें बताता है कि खाने की कुछ चीजों में जरूरी विटामिन और खनिज मिलाए गए हैं ताकि वे और भी ज्यादा पौष्टिक बन जाएं। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमें बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करते हैं, वसा हमें एनर्जी स्टोर करने में मदद करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं खाना, विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं, खनिज लवण हमारे शरीर के कामों में मदद करते हैं, रूक्षांश हमारे पेट को साफ रखते हैं और पानी हमें हमेशा हाइड्रेटेड रखता है। इसलिए हमें हमेशा संतुलित आहार खाना चाहिए। खूब सारे फल, सब्जियां, दालें, रोटी और पानी पीना चाहिए। तभी हम बनेंगे सुपर हीरो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आपको संतुलित आहार के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। हमेशा स्वस्थ रहो और खूब मजे करो। फिर मिलेंगे। बाय बाय। होस्ट वियो। और एक बात दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।